मूवी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां अचानक एक चमकती हुई रोशनी पूरे फार्म से होकर गुजरती है और साफ लगता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। सुबह होते ही फार्म का ओनर देखता है कि उसकी पूरी फार्म बर्बाद हो चुकी है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब पिछली रात दिखी उसी रहस्यमयी रोशनी की वजह से हुआ है। गुस्से में आकर वह अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें फार्म की पहरेदारी करने का आदेश देता है। यहीं पर हम सबसे छोटे बेटे जॉन से मिलते हैं, जिसे सब निकम्मा समझते हैं, और उसके दोनों बड़े भाई भी अक्सर उसी का फायदा उठाते हैं। मौका मिलते ही दोनों भाई जॉन को अकेले ही रात में फार्म पर पहरा देने के लिए छोड़ देते हैं और जॉन चुपचाप इसके लिए मान जाता है। रात के सन्नाटे में पहरा देते वक्त जॉन को अजीब आवाजें सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखने पर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा और सफेद रंग का घोड़ा खड़ा होता है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और रस्सी डालते ही घोड़ा तेजी से भागने लगता है, लेकिन जॉन रस्सी नहीं छोड़ता और घोड़े के साथ खींचता चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा दलदल में फंस जाता है और जॉन यह समझ जाता है कि अगर अभी मदद नहीं की गई तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए वह पूरी मेहनत से घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लेता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर भावुक हो जाता है। जॉन घोड़े से वादा करता है कि अब वह फार्म पर दोबारा नहीं आएगा, जिसके बाद घोड़ा उसे शुक्रिया कहकर चला जाता है। जॉन घर लौट आता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वह फिर से फार्म की तरफ से आवाजें सुनता है और देखने जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहां दो काले रंग के घोड़े बंधे हुए नजर आते हैं। अब इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता तभी अचानक एक बोलती हुई आवाज आती है कि यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसे एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है, जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसका नाम फॉल है। फॉल आगे खुलासा करता है कि वह उसी सफेद घोड़े का बेटा है जिसकी जान जॉन ने पिछली रात बचाई थी, और उसकी माँ जॉन से इतनी खुश है कि उसी खुशी में यह गिफ्ट भेजा गया है। यह सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और जॉन जल्दी से बाहर आकर उन्हें फार्म हाउस के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है ताकि फॉल किसी को दिखाई न दे। फादर के जाने के बाद जॉन जैसे ही फॉल पर बैठता है वैसे ही फॉल बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है और उसकी स्पीड देखकर जॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा तेज घोड़ा कभी नहीं देखा होता। थोड़ी देर बाद फॉल एक जगह रुककर सीटी बजाता है और उस सीटी की आवाज सुनते ही गोदाम में बंधे दोनों काले घोड़े भी पूरी रफ्तार से वहां पहुंच जाते हैं। यहीं पर जॉन सोचने लगता है कि अगर इन घोड़ों को मार्केट में बेचा जाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और वह उन्हें लेकर मार्केट पहुंच जाता है। मार्केट में उन घोड़ों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने शानदार घोड़े किसी ने पहले नहीं देखे होते, और देखते ही देखते वहां भीड़ लग जाती है। कई लोग जॉन से घोड़ा खरीदने की बात करने लगते हैं, लेकिन फॉल जॉन को समझाता है कि इन दोनों घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जॉन इस बात को नजरअंदाज करके उन्हें किंग को बेचने का सोचता है, और जैसे ही किंग वहां आता है उसे भी दोनों घोड़े बेहद पसंद आ जाते हैं। लेकिन किंग का मिनिस्टर इन्हें चोरी का बताकर राजा को भड़का देता और किंग इसी बहाने बिना कोई पैसा दिए घोड़े छीन लेता है। जॉन जब पैसों की बात करता है तो किंग बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है, और इस पर फॉल जॉन को डांटता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। फॉल को उदास देखकर जॉन दोबारा सीटी बजाता है, जिससे दोनों घोड़े तेज रफ्तार में वापस उसकी तरफ दौड़ते हैं, और उसी दौरान उनकी टक्कर से किंग की बग्गी पलट जाती है और राजा बुरी तरह गिर पड़ता है। अब किंग को अंदर ही अंदर इस बात का बहुत गुस्सा था, लेकिन किंग चेंबर की वजह से वह कुछ कहे बिना शांत बना रहता है और चालाकी से जॉन से उन घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है। जॉन जानबूझकर बहुत ज्यादा कीमत बता देता है, जिस पर किंग के लोग किंग को सलाह देने लगते हैं कि जॉन को यही काम पर रख लिया जाए ताकि वह पास में भी रहे और जरूरत पड़ने पर उससे बेइज्जती का बदला भी लिया जा सके। जॉन भी यह ऑफर मान लेता है और किंग के महल में रहकर उसके कामों में हाथ बटाने लगता है। यहीं से असली साजिश शुरू होती है, क्योंकि किंग का असिस्टेंट किंग को एक खतरनाक आइडिया देता है और कहता है कि क्यों न जॉन से फिनिक्स बर्ड यानी उस फायर बर्ड को लाने को कहा जाए जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है। वह जानबूझकर किंग को भड़काता है कि यह काम नामुमकिन है, और जब जॉन इसमें फेल होगा तो उसी बहाने उसे मौत की सजा दी जा सकती है। किंग को यह प्लान पसंद आ जाता है और वह जॉन को फायर बर्ड लाने का हुक्म दे देता है। जॉन बिना डरे इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब फॉल को इस बात का पता चलता है तो वह जॉन को समझाता है कि यह मिशन बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो भी फायर बर्ड की तलाश में गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी जॉन पीछे हटने को तैयार नहीं होता और फॉल भी उसका साथ देने का फैसला करता है। इसके बाद फॉल जॉन को एक घने जंगल में लेकर जाता है, जहां वह उसे ड्रीम नट दिखाता है और बताता है कि फायर बर्ड को ये नट्स बहुत पसंद है, लेकिन इनमें खास बात यह है कि जो भी इन्हें खाता है वह गहरी नींद में चला जाता है। प्लान साफ होता है कि नट्स खिलाकर फायर बर्ड को आसानी से पकड़ा जाएगा। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां फायर बर्ड रहता है, और फॉल यह भी बताता है कि वह दरअसल जमीन के नीचे रहता है।
वे नट्स जमीन पर डालकर इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही नट्स की खुशबू फायरबर्ड तक पहुंचती है वह जमीन के अंदर से बाहर निकल आता है। फायरबर्ड मजे से नट्स खा लेता है और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर जॉन जैसे ही उसे पकड़ने आगे बढ़ता है तभी अचानक फायरबर्ड दोबारा होश में आ जाता है और कहानी यहीं पर एक नए खतरे की तरफ मुड़ जाती है। ऐसा होते ही फायरबर्ड पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और सीधे जॉन और फॉल के पीछे पड़ जाता है। उन्हें पकड़ने के चक्कर में वह पूरे आइलैंड में आग लगा देता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जॉन और फॉल दोनों ही उसकी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर जॉन अपने पास बचा हुआ आखिरी नट उसकी तरफ फेंक देता है और जैसे ही फायरबर्ड वह नट खाता है वह एक बार फिर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि जॉन और फॉल ने उसे चैन से बांध रखा है। जॉन जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि फायरबर्ड की आंखों से आंसू बह रहे हैं और यही नजारा जॉन का दिल तोड़ देता है। बुरा महसूस करते हुए जॉन बिना ज्यादा सोचे उसे आजाद कर देता है और आजाद होते ही फायरबर्ड अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। लेकिन जाते जाते वह अपने शरीर से एक चमकता हुआ पंख जॉन को दे जाता है जिसे देखकर साफ लगता है कि वह विंग हिट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को समझाता है कि किंग अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन को उम्मीद होती है कि शायद इसी पंख की मदद से वह किंग को यकीन दिला सके कि उसने सच में फायरबर्ड को पकड़ा था। जब जॉन वापस किंग के पास पहुंचता है तो किंग उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने से साफ मना कर देता है और अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए ले जाया जाता है। आखिरी मौके पर जॉन वह पंख सबको दिखाता है लेकिन तभी सब देख लेते हैं कि वह पंख अब ग्लो ही नहीं कर रहा और इसी बहाने किंग जॉन को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन जैसे ही सजा दी जाने वाली होती है उसी वक्त वहां फायरबर्ड खुद आ जाता है और उसे देखकर पूरे दरबार में हड़कंप मच जाता है। अब सभी लोग जॉन की बातों पर यकीन करने लगते हैं और मजबूरन किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, किंग उसे प्रमोशन भी दे देता है। लेकिन अंदर ही अंदर किंग इस बात से और ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले पाया था। इसी गुस्से में वह अपने मिनिस्टर से दोबारा कोई नया और खतरनाक प्लान सोचने को कहता है और काफी सोचने के बाद मिनिस्टर एक नया आइडिया देता है कि इस बार जॉन को एक दूर पहाड़ पर रहने वाली प्रिंसेस को लाने के लिए भेज दिया जाए। मिनिस्टर किंग को समझाता है कि या तो जॉन इस मिशन में मारा जाएगा और अगर वह कामयाब हो भी गया तो फायदा आपका ही है क्योंकि आप उस प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं। दोनों तरफ से फायदा देखकर किंग को यह प्लान बहुत पसंद आ जाता है और कहानी अब एक नए और भी बड़े खतरे की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए किंग जॉन को इस खतरनाक मिशन पर भेज देता है और जॉन भी किंग के आदेश मानते हुए उस दूरस्थ सार माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां प्रिंसेस रहती थी। जॉन और फॉल दोनों देखते हैं कि माउंटेन का रास्ता मोटी बर्फ से ढका हुआ था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी अचानक फायरबर्ड का एक पंख उड़कर वहां की बर्फ की दीवार में लग जाता है और जोर से टूटने के बाद नीचे पानी का सैलाब आ जाता है। पानी में फॉल बहकर नीचे गिरता है और माउंटेन की ऊंचाई से गिरते गिरते वह एक स्नोबॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जॉन गेट प्रवेश करता है और वहां बहुत सारी लड़कियां सो रही होती है। असल प्रिंसेस पहचानना उसके लिए मुश्किल होता है लेकिन फायरबर्ड का वही पंख असली प्रिंसेस पर गिर जाता है और जॉन समझ जाता है कि वही असली है। उसकी खूबसूरती देखकर जॉन हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि किंग उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि अगर किंग बहादुर होते तो वह खुद उसे लेने आते और इसके बाद प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है और फॉल दोनों को बचाकर सुरक्षित नीचे ले आता है। फॉल जॉन को समझाता है कि अगर यह बात किंग को पता चली तो मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रिंसेस भी छुपकर यह सब सुनती रहती है और धीरे धीरे उसे भी जॉन पसंद आने लगता है। इसके बाद सभी वापस किंग के पास जाते हैं जहां प्रिंसेस की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जॉन को जिंदा देखकर किंग का गुस्सा आता है लेकिन उसके लोग समझाते हैं कि इसमें उसका फायदा है। जॉन को प्रमोशन भी मिल जाता है लेकिन वह सबसे ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसकी चिंता अब प्रिंसेस के लिए होने लगी है। इसीलिए जॉन छुपकर प्रिंसेस के पास चला जाता है लेकिन उससे पहले वह प्रिंसेस को कुछ बता ही पाता कि तभी किंग के लोग आकर प्रिंसेस को वहां से ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस से शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन प्रिंसेस साफ कह देती है कि वह सिर्फ एक शर्त पर शादी करेगी और वह यह कि किंग उसे वह रिंग लाकर दें जो उसकी दादी की थी और जो रिंग समुंदर में गिर गई थी। किंग यह सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है लेकिन तभी जॉन वहां आ जाता है और किंग उसे यह काम करने के लिए कह देता है क्योंकि उसे भरोसा है कि जॉन पिछले सभी खतरनाक कामों की तरह इसे भी पूरा कर देगा। जॉन फॉल से रिंग के बारे में पूछता है लेकिन फॉल कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर फॉल अपनी मदर से बात करता है और वह बताती है कि रिंग एक बहुत बड़े व्हेल के पेट में है जो समुंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। तब जॉन फॉल के साथ वहां निकल जाता है लेकिन उड़ते हुए कुछ बर्ड्स से टकराने की वजह से जॉन सीधे समुद्र में गिर जाता है और वहां उसे पानी के नीचे बड़ी बड़ी चेन में बंधी एक विशाल व्हेल दिखाई देती है
जॉन जब पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे समझाता है कि पूरा आइलैंड दरअसल वही व्हेल है। व्हेल जॉन से बताती है कि गलती से उसने एक बड़े शिप को निगल लिया था और इसके बाद बाकी सेलर्स ने उसे जंजीरों में जकड़ कर बांध दिया था। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहती है और यह कहते हुए रोने लगती है। जॉन यह देखकर बुरा महसूस करता है और उसे एक आइडिया आता है कि अगर वह व्हेल को छीन दिला दे तो वह अंदर से शिप्स निकाल सकती है। इस प्लान के अनुसार जॉन और फॉल उड़ते हुए व्हेल के नाक में घुसते हैं और उसे टिकल करने लगते हैं, जिससे व्हेल को खुजली महसूस होती है और अचानक वह बहुत जोर से छींक मारती है। व्हेल की जोरदार छींक के साथ उसके पेट के अंदर से सभी शिप्स बाहर निकल आते हैं और वह फिर से समुंदर में लौट जाती है। जॉन यह देखकर खुश तो होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिस काम के लिए वह आया था वह रिंग अब तक नहीं मिली थी और वह थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि व्हेल जा चुकी थी। तभी एक क्रैप रिंग जॉन के पास आता है और वह बताता है कि इसे व्हेल ने भेजा है क्योंकि उसने जॉन के दिल की नेक नियत महसूस कर ली थी। जॉन रिंग लेकर प्रिंसेस के पास पहुंचता है और वही उसे फायर बर्ड भी दिखाई देता है जिसे किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन रिंग प्रिंसेस को देता है और प्रिंसेस यह देखकर समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसी दौरान राजमहल से किंग का आदमी फॉल को देख लेता है और सोचने लगता है कि यह कोई शैतानी जानवर है। फॉल को पकड़ने के लिए वह और उसके लोग भागते हैं। तभी किंग की नींद खुलती है और वह फॉल को प्रिंसेस के विंडो पर देखकर गन से शूट कर देता है। जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग जॉन पर किडनैपिंग का आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकालने और मौत की सजा देने की घोषणा कर देता है। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलकर उसे बताती है कि इसी उसके आइडिया की वजह से जॉन मुसीबत में फंस चुका है। प्रिंसेस फॉल को समझाती है कि किंग को धोखा देने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स इस्तेमाल करने हैं। पहले में उबलता पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता दूध, जिनमें पहले पॉट में दादी की रिंग, दूसरे में फायर बर्ड का विंग और तीसरे में लाइफ एंड डेथ फ्लावर डालना है ताकि जॉन की जान बच सके। फॉल जब उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है तो प्रिंसेस बताती है कि वे दुनिया के सबसे आखिरी कोने में मिलेंगे। इस तरह जॉन और फॉल का अगला खतरनाक मिशन शुरू होने वाला था। यह सुनकर फॉल कहता है कि इस सब में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसे समझाती है कि तुम्हारी रफ्तार से यह काम जल्दी हो सकता है। इंजर्ड होने के बावजूद फॉल फ्लावर्स लेने निकल पड़ता है और अगली सुबह तीनों पॉट्स तैयार कर दिए जाते हैं। किंग सोचता है कि यही सही वक्त है सबको यह दिखाने का कि वह कितना रहमदिल राजा है और बताता है कि यह प्रक्रिया जॉन को दूसरा मौका देने के लिए है। अगर वह सफल रहा तो आजाद कर दिया जाएगा। फिर जॉन को पहले पॉट में धकेल दिया जाता है और चुपके से प्रिंसेस अपनी रिंग भी डाल देती है। जॉन बिल्कुल सुरक्षित पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिरता है। फायर बर्ड चिल्लाता है और उसके पंख के जरिए दूसरे पॉट में गिरता है। फिर जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में आता है। तभी फॉल फ्लावर तक पहुंच जाता है, लेकिन जान जाता है कि इसे तोड़ना मौत निश्चित है। फिर भी वह फूल तोड़ देता है और उसे जॉन वाले पॉट में डाल देता है। थोड़े समय बाद जॉन पॉट से बाहर एक प्रिंस की तरह निकलता है। किंग पहले पॉट में कूदता है, लेकिन बबल में कैद होकर उड़ने लगता है। सभी लोग खुशी से जॉन को नया किंग घोषित कर देते हैं। इसके बाद जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल सोचता है कि अब वह मरने के करीब है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट थे कि वह किसी के लिए जान दे सकता है या नहीं। कहानी का आखिरी सीन जॉन और प्रिंसेस की शादी के साथ खत्म होता है।